कभी कभी दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़कर बस उन पुराने लम्हों में वापस चली जाऊं जहां सुकून सिर्फ एक सादे से खाने में मिलता था। मेरे चैनल पे बहुत से खाने की रेसिपीज़ मौजूद हैं, लेकिन मेरे लिए वो सुकून है गर्मा गर्म चावल, उन पर डली हुई घी से महकती दाल और साथ में अंगारों पर भुना हुआ धुएंधार भरता। कुछ खाने सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल और रूह को भी सुकून देते हैं। एक छोटे से व्यूवर की खास फरमाइश पे मैं बना रही हूँ आज बिल्कुल रिवायती देसी और रस्टिक अंदाज में दाल चावल और भरता। सबसे पहले मैं चावल बनाऊंगी। क्या आप जानते हैं रात भर या कुछ घंटों तक रखे हुए चावल सेहत के लिए ज्यादा मुफीद हो सकते हैं। कहते हैं once cooked rice is cooled, it forms more resistant starch which is digested more slowly. As a result, for some people it may cause a slower and smaller rise in the blood sugar compared to freshly cooked hot rice. शुगर स्पाइक ना बढ़े इसलिए सबसे पहले मैं चावल बनाती हूँ। मैं दावत ब्रांड का एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2.5 कप चावल को पानी में मैंने दोनों हाथ से मसल मसल के कई पानी साफ कर लिया है। जब चावल साफ हो जाए तो चावल के 1 इंच ऊपर तक पानी भर करके उसे 20 से 30 मिनट तक सोक करने के लिए रख देंगे। अब एक पॉट में खुला पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे। चावल को सोक करने के बाद खुले पानी में उबालने पे हमेशा खिले खिले और लंबे बनते हैं। हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। लिड से पार्शली कवर करने के बाद हीट को हाई कर देंगे और जोश आने का वेट करेंगे। जब जोश आ जाए तो सोक किए हुए चावल को छन्नी में निकाल करके उसे पानी में डाल देंगे एहतियात से। जिस तरह से चावल की बहुत तरह की किस्में होती हैं, चावल को बहुत तरह से खाना भी पसंद किया जाता है। कुछ लोगों को खिले खिले लंबे लंबे चावल पसंद है तो कुछ लोगों को चिपचिपे। मेरे हिसाब से चावल जैसे भी हों, खाने में तशफ़ी बहुत मिलती है। चावल को हमेशा खुले पानी में हाई हीट पे बॉईल करना चाहिए तब तक जब तक कि उसकी पूरी लेंथ ना आ जाए। चावल लो हीट पे बनाएंगे तो चावल खिलेंगे नहीं और चिपचिपे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं चावल की पूरी लेंथ आ चुकी है और तकरीबन 95% तक पक भी चुके हैं। हीट को अब ऑफ कर देंगे और लिड से कवर करके पानी को ड्रेन कर लेंगे। इस काम को बहुत एहतियात से करिएगा, हाथ जलना नहीं चाहिए। अगर आपके पास गार्डन है तो चावल के पानी को वेस्ट ना करें। बहुत सारे पौधों में इसे डाल सकते हैं, स्पेशली करी लीव्स में। चावल को लेवल अप करके वापस ढक देंगे और सबसे छोटे वाले बर्नर पे इसे ट्रांसफ़र करके दम पे पकाएंगे। जैसे ही पॉट से स्टीम निकलने लगे तो हीट को ऑफ कर देंगे और 15 से 20 मिनट उसे रेस्ट दे देंगे। रेस्ट देने के बाद आप देखेंगे चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं। मैं साइड से इस तरह से निकाल के आपको दिखा रही हूँ, एक एक चावल अलग हैं। इस तरह से आप तोड़ लीजिएगा चावल, क्योंकि इसके बाद अगर आप तोड़ेंगे नहीं तो चावल ऐसे जम जाएंगे। अगर आप मेरी तरह चावल नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। आपको मैं एक चावल तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत अच्छे से पक चुका है, नरम है और एक एक चावल खिले खिले हैं। नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ दाल। आज मैं अरहर की दाल बनाने जा रही हूँ, जिसे तुअर दाल भी कहते हैं। तुअर दाल, अरहर की दाल या इंग्लिश में स्प्लिट पिजन पीस कहते हैं। एक बोल में मैंने 1.5 कप दाल ले ली है। कुछ लोग थोड़ी क्वांटिटी में मसूर की दाल भी ऐड करते हैं। दाल को कई बार पानी बदल बदल के दोनों हाथ से मल के अच्छी तरह से धो लेंगे और जब दाल साफ़ हो जाए तो उसमें पानी भर करके कम से कम 15 मिनट तक सोक करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो दाल को पॉट में बना सकते हैं, मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। दाल सोक होने के बाद बड़े हो जाएंगे, कुछ इस तरह से दिखेंगे। मैंने छन्नी में छान लिया है। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। मैं हमेशा थोड़े से मस्टर्ड ऑयल में दाल को फ्राई करना पसंद करती हूँ। इस तरह से फ्राई करने पे आपको वो ढाबे जैसा सूंधापन मिलेगा और दाल अपना शेप रिटेन करेगा, बिल्कुल घुल नहीं जाएगा और ऑयल की मदद से दाल स्टीम के दौरान बाहर नहीं निकलेगी और तले पे चिपकेगी भी नहीं। इस तरह से प्रेशर कुकर बाहर से गंदा नहीं होगा। अब इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक और हल्दी। मैंने अपनी अम्मी को हमेशा दाल के साथ कुछ खट्टा ऐड करते हुए देखा है। मैंने टमाटर के छिलके निकाल के क्यूब करके डाले हैं। मेरी अम्मी आम की सूखी खटाई भी डालती थी, जिसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। और बड़े होने के बाद मुझे पता चला कि दाल में प्रोटीन के अलावा आयरन भी होता है और बॉडी में आयरन एब्सॉर्प्शन के लिए कोई भी खट्टी चीज़ डालनी जिसमें विटामिन सी हो ज़रूरी होता है। दाल और पानी का रेशियो 1:3 होता है। 1 कप दाल के लिए 3 कप पानी डाला जाता है। 1.5 कप दाल के लिए 4.5 कप पानी डाला है। पहले के ज़माने में दाल इतने साफ़ नहीं आते थे और पॉलिश्ड भी नहीं होते थे, तो अम्मा ढक करके उसको बॉईल करती थी और ऊपर थोड़ा सा जो भी इम्प्योरिटी या स्कम बनता था तो उसे स्पैचुला की मदद से निकाल देती थी।
मुझे इसका कंफर्म रीज़न तो नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अरहर की दाल को पकाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। पहली बार प्रेशर बनने के बाद हीट को मैंने लो कर दिया था और उसके बाद 5 मिनट पकाने के बाद हीट को ऑफ कर दिया। स्टीम को नेचुरली रिलीज़ करेंगे। आप देख सकते हैं दाल के शेप बिल्कुल प्रॉपर है मगर पूरी तरीके से पक चुकी है। वुडन चर्नर की मदद से मैं दाल को थोड़ा सा मथ दूंगी। मुझे दाल में थोड़ा सा टेक्सचर पसंद है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे विस्क नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें नमक एडजस्ट कर लेंगे, दाल को ढक देंगे और अब तड़के की तैयारी करेंगे। अरहर की दाल में लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने बहुत पतले पतले चिप्स काट लिए हैं कुछ इस तरह से। साथ ही मैंने हरी मिर्ची ली है, आप चाहें तो उसे स्लिट भी कर सकते हैं। लाल मिर्ची में गोल मिर्च या बड़ी मिर्च को काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। तड़के वाले पैन में 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी का ऐड कर दिया है और अब इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन को लो हीट पे पेशेंटली बहुत अच्छे से गोल्डन होने तक का फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसमें डालेंगे ज़ीरा और जो लाल मिर्च हमने काट के रखी है। जब बहुत अच्छे से इसमें से स्मेल आने लगे और गोल्डन हो जाए लहसुन, तो पैन को हीट से हटा करके इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और हींग। पाउडर्ड स्पाइसेस बाद में मिलाएंगे जिससे जले नहीं। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए दाल पे तड़का दे देंगे। तड़का देते वक्त एग्जॉस्ट फैन ऑन करना ना भूलिएगा। इस तड़के की बेहतरीन खुशबू से आपके भूख में इजाफा भी हो सकता है। तड़का देने के बाद फ़ौरन लिड से कवर कर दीजिएगा जिससे सारी खुशबू अंदर रिटेन रहे। और सर्व करने से पहले ढेर सारी धनिया पत्ती से ज़रूर गार्निश करिएगा। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी वाली हमारी अरहर की दाल बिल्कुल तैयार है। दाल के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन चावल या रोटी होता है। अब मैं बनाने जा रही हूँ चोखा, जिसे भरता भी बोलते हैं। चोखा बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट आलू और बैंगन होते हैं। आलू को मैंने पहले से बॉईल कर लिया है। मैं 2 पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ में 2 बैंगन लिया है। बैंगन हमेशा उठा करके देख लें, हल्के हों तभी लीजिएगा जिसमें कीड़े नहीं होते हैं। कुछ मैंने लहसुन के जवेले लिए हैं जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और साथ ही मैंने लिए हैं 2 टमाटर। आप फ्रेश टमाटर का इस्तेमाल करिएगा। सबसे पहले चाकू की मदद से होल बना लूँगी। इसे आग पे रोस्ट करने से अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। बैंगन के बेस में ज़रूर होल करिएगा जिससे अच्छे से पक सके। अब इन्हीं होल्स में लहसुन के जवे को इस तरह से इंसर्ट कर देंगे जिससे लहसुन भी पक जाएंगे। और हाँ, सभी सब्जियों को पहले बहुत अच्छे से वॉश करके पैट ट्राई कर लीजिएगा। अब एक बड़े साइज़ का मैंने हरी मिर्च लिया है, उसे भी पोक कर लेंगे। आप चाहें तो छोटी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से टमाटर पे भी कट्स लगा देंगे। सब्जियों को आग पे रोस्ट करने से पहले उस पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल अप्लाई कर देंगे। हाथों की मदद से सभी सब्जियों के ऊपर इस तरह से रब कर देंगे। सब्जियों को रोस्ट करने के लिए मैंने माइक्रोवेव की ऊपर की ये जाली का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभी सब्जियों को मीडियम हीट पे प्लेस कर देंगे और पलट पलट के उसे तब तक भुनेंगे जब तक कि बैंगन अंदर से पूरी तरीके से पक ना जाए। आपकी जाली के ऊपर डिपेंड करता है। हीट को बहुत अच्छे से एडजस्ट करते हुए सब्जी को इतने अच्छे से भुने जिससे वो जले नहीं और बैंगन पूरी तरीके से पक जाएं। बैंगन बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब सभी सब्जियों को एक टोंग की मदद से उठा लेंगे और एक थाली में रख लेंगे। सब्जियों को थोड़ी देर रख देंगे जिससे थोड़े ठंडे हो जाएं और हैंडल करने में आसानी हो। आलू के छिलके को उतार लेंगे जो मैंने पहले से बॉईल करके रखे थे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप इस डिश को भरता कहते हैं या चोखा। रोस्ट करने से टमाटर के छिलके उतर जाते हैं, उसे पूरी तरीके से रिमूव कर लेंगे। बाद में हम टमाटर को मैश कर लेंगे। बैंगन भी हमारे ठंडे हो गए हैं, बहुत आसानी से इसके छिलके उतर जाते हैं। बैंगन में जो हमने सारे लहसुन इंसर्ट किए थे वो भी पक गए हैं, उसके भी आसानी से छिलके उतर जाते हैं। तो सभी लहसुन के छिलके भी उतार लेंगे। रोस्टेड लहसुन का ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब एक मीडियम साइज़ के प्याज को छील करके उसके बहुत बारीक बारीक टुकड़े कर लेंगे। ये टोटली आपकी चॉइस है, चाहे तो आप इसे पतला पतला स्लाइस कर सकते हैं या मेरी तरह चॉप कर सकते हैं। बैंगन के टिप को अलग कर देंगे और उसे चाकू से रफली चॉप कर लेंगे। इसी तरह हरी मिर्च को भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े में चॉप कर लेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, एक मैशर की मदद से आलू को इस तरह से मैश कर लेंगे। टमाटर के भी छोटे टुकड़े करके उसे भी मैश कर लेंगे।
बैंगन की सब्जी में हमेशा अदरक डालें जिससे पेट खराब नहीं होता है। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, ढेर सारा धनिया पत्ती और ऊपर से फ्रेश लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। इसे बिल्कुल ना मिस करिएगा। ट्रेडिशनल रस्टिक फ्लेवर के लिए इसमें कच्चा सरसों का तेल ऐड करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सभी चीज़ों को मैश करते हुए मिक्स करना है और बहुत छोटे टुकड़े नहीं कर देना है। ये काम सबसे अच्छा हाथों से होता है। बाद में मैंने नमक एडजस्ट किया और मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची भी शामिल की और बहुत ही आसानी से हमारा ट्रेडिशनल चोखा रेडी है। अब आप इसे चोखा कहें या भरता, चलिए इसे सर्व करते हैं। मैंने एक स्टील की थाली ली है। दाल चावल चोखे को सर्व करने के लिए एक कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है जिसमें है प्याज के छल्ले, नींबू और हरे मिर्चे। इसके बाद सर्व करेंगे हमारे लंबे लंबे खिले खिले चावल। पापड़ इस कॉम्बिनेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, इसे ज़रूर शामिल करिएगा। अब मैं शामिल कर रही हूँ हमारा चोखा और इसके ऊपर धनिया से गार्निश कर रही हूँ। बस गरम गरम दाल की ही कमी है। आप देख सकते हैं बहुत ही न पतली न गाढ़ी। दिस इज़ द राइट कंसिस्टेंसी। अब बस अचार की कमी है तो मैंने डाली है मिक्स्ड अचार। प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के लिए घी बहुत ज़रूरी है तो देसी घी डालेंगे और ऊपर से लेमन जूस। हमारी बिल्कुल ट्रेडिशनल रस्टिक और ऑथेंटिक कंफर्ट फूड वाली थाली बिल्कुल रेडी है। मैंने ये वीडियो बहुत ही मन से और मेहनत से बनाई है और खाना खा करके तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये खाने चाहे जितने सादे हों अभी भी हमारे दिल को सुकून देते हैं, तो इस सुकून को ज़िंदा रखिए और इसे ज़रूर ट्राई करिए। फिर मिलूंगी। मां सलामा।